सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपके फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ही लॉन्ग है ना ज़्यादा ही शॉर्ट है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिमाग में जो भी कोई बात आएगा उस पर एक प्रकार से थोड़ा बहुत सोच विचार के क्विकली एक्शन लेने लग जाएंगे। मतलब ज़्यादा पेशेंस रखना या बहुत ज़्यादा वेट करना इस प्रकार का नेचर नहीं होता है। जो एक बार ठान लिया डायरेक्टली वो काम करना है, ये बेसिक नेचर रहता है। तो नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के जो है कैपेबिलिटी को और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण बहुत ही सरलता से हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों से डीलिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिलता है। यहाँ देखें तो आप देख पाएंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचा है। साथ ही साथ मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन अच्छा रहता है। वर्क मैनिपुलेशन यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम को एक साथ करना। इसके अलावा देखा जाए तो ये बहुत अच्छे पंचुअलिटी लेवल को, मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है कि जो भी काम आपके हाथ में आएगा आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते और फैमिली की बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप जैसे जातकों में होती है। और सूर्य की फिंगर मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान समाज में बहुत अच्छा देती है और एक प्रकार से रिस्क टेकर कैपेसिटी भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण कोई भी नया काम करने से पहले या रिस्क लेने से पहले आप जैसे ज़्यादा सोचते विचारते नहीं या डरते नहीं हैं। और यही रीज़न है कि खुद के दम पर या रिस्क लेकर के आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। वहीं फिंगर के बीच में जो गैप भी मेंटेन हो रहा है, ये एक प्रकार से यहाँ पर अधिक थोड़े खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम होता है। वहीं जस्ट देखें तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है। तो इस कारण से रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। वहीं फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप परफेक्ट है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहती है। और यहाँ पर फर्स्ट फिंगर का झुकाव थोड़ा सैटर्न की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ऑकल्ट यानी ये जो रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब के प्रति रुचि बढ़ती है। धार्मिक क्रियाकलापों में मन लगता है। आप जैसे जातकों को भीड़ से अलग रहना ज़्यादा पसंद रहता है, एकांत प्रिय स्वभाव को ये यहाँ दर्शाता है। वहीं थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है। जब इस प्रकार का थंब देखने को मिले तो ये एक प्रकार से हठी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। इस कारण से व्यक्ति के अंदर लॉजिकल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, हर बात को सोच विचार के करना, परफेक्टली निर्णय लेना, हर काम के पीछे अपना नाम होने की चेष्टा बहुत ज़्यादा होती है। ये है यानी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पे आपके थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जो इसके कारण आप जैसे जातक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, मेंटलिटी और पर्सनैलिटी के देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि प्लानिंग ज़्यादा करना या समय परिस्थिति के अनुसार अपने प्लानिंग में भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका यव का चिन्ह है, बट इतना प्रोमिनेंट तरीके से डेवलप नहीं है, थोड़ा सा ओपन है। तो उस कारण से जीवन में पैसा अच्छा आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में दोनों की लेंथ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है, जो ठाना वो करके ही दिखाना है, और लॉजिकल पावर भी अच्छा है, जिसके कारण सोचने समझने की क्षमता भी परफेक्ट है। यहाँ देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योर यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई में देखने को मिल रहा है। ये हार्ड वर्क बहुत कराता है और जब यव का चिन्ह थोड़ा बहुत भी डेवलप्ड हो तो आप जैसे जहाँ तक मेडिटेशन के द्वारा लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल पीस अपने लाइफ में देख पाते हैं। यव का चिन्ह यहाँ पर बेसिकली गॉड गिफ्टेड साइन होता है, जो नॉर्मली हर हाथ में नहीं होता है। तो जब ये किसी की भी हाथ में आता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करके ही आ जाता है। इतना स्टेबल दिन रहने लगता है और इतना अच्छा लक भी क्रिएट होने लगता है कि उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप करके देखिए अपने लाइफ में। कुछ पर्टिकुलर टाइम अप्रॉक्सीमेटली 21 दिन लगातार मेडिटेशन करके देखिए, आप देखिएगा आपके लाइफ में तकरीबन बहुत सारे स्ट्रेस, बर्डन
सब के सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस साइन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाता है और ये इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, सिक्स्थ सेंस बढ़ाता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत के पहले बता दूं कि सारे के सारे माउंट आपके वेल डेवलप्ड हैं, तो पूरा हेल्दी आपका यहाँ पर जो है एक प्रकार से आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व रहने वाला रहेगा। हेल्थ वाइज अच्छे रहने वाले हैं, सुख सुविधा वाइज भी परफेक्ट रहेगा। जीवन में 1% किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, जिस चीज़ की चाहत रहेगी सब के सब चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि सिर्फ माउंट ही अगर डेवलप्ड होता है किसी पर्सन का तो इट मीन्स कि वो जो ग्रह है उस ग्रह के शुभ परिणाम या सर्वाधिक परिणाम देखने को मिलता है। तो सारे ग्रह एक्टिव है अपने आप में, तो सब के सब ग्रह फुल अपने 100% रिजल्ट देंगे। तो जो भी बात कही जाएगी उसका प्रभाव पूरा का पूरा जीवन में देखने को मिलेगा। गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि यहाँ आड़ी रेखा आपकी मौजूद है। आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा ही दयालुपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना जल्दी हो सकता है दूसरों का एक प्रकार से हेल्प करना, उस प्रकार के ये बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है। पेट लवर आप जैसे जातक ज़्यादा होते, धर्म कर्म और दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि भी लेते हैं और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। गुरु पर इसके अलावा पॉजिटिव जैसे यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है, तो ये लाइफ में निरंतर ग्रोथ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो ये दोनों के दोनों साइन यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और पॉजिटिव है। और एक यहाँ पर आपकी क्रॉस का साइन भी है, जिसके कारण सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ और गुड गोइंग लेवल पे देखने को मिलता है। बच्चों का सुख भी अच्छा देखने को मिलता है। पार्टनर से अटैचमेंट, अट्रैक्शन बहुत अच्छा देखने को यहाँ मिलता है। कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होता है। वहीं बात करें यहाँ सैटर्न की, तो सैटर्न पे बात करने से पहले यहाँ जो ये आड़ी रेखा है आप देख पा रहे हैं, ये इसे लूप ऑफ, यहाँ जो ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं आप, इसे यहाँ पर गडल ऑफ वीनस कहा जाता है। गडल ऑफ वीनस वो साइन होता है जिसमें व्यक्ति का नॉर्मली मूड स्विंग का इशू थोड़ा ज़्यादा रहता है। गडल ऑफ वीनस पहले के टाइम पे उन सभी के हाथों में देखने को मिलता था जो समाज सेवक होते थे, जो दूसरों के लिए अपने जीवन को त्याग देते थे या बहुत ज़्यादा ही लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़े स्टेप जीवन में लेते थे। आज के टाइम में लूप ऑफ सीरियसनेस प्रॉपरली किसी में मिलता नहीं है। लूप ऑफ सीरियसनेस हो गया या फिर गडल ऑफ वीनस हो गया, ये जो आपके हाथ में है ये हाफ गडल ऑफ वीनस है। तो इस कारण से आपके अंदर भी दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की चाहत है, लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं। और इसके अनदर इम्पैक्ट के अकॉर्डिंगली ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम के अंतर्गत आपकी इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशंस देगा, बहुत ज़्यादा ही चेंजेस करते रहेगा। और ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण आपके करियर पे और लक दोनों के ऊपर अफेक्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो इन रेखाओं ने आपके फेट लाइन को काटा है और सन लाइन को भी काटा हुआ है। सन लाइन को जब कोई भी रेखा काटती है तो ये सीधे के सीधे वर्क में जो है एक प्रकार से मन नहीं लगना, मन विचलित होने लगना, मन भटकने लगना, कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं आना या प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाना, नाम इज्जत शोहरत नहीं मिलना, मिल भी रहा है तो उसको ख़राब करने वाले बहुत लोग हैं, कॉम्पिटिटर ज़्यादा होना, यानी ये सक्सेस में बर्डन या ट्रबल दे रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके सैटर्न की, तो ये लक में आपको प्रॉब्लम देगा, जिसके कारण हर काम को करने के बाद रिजल्ट तो आ भी जाएगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, आत्म संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर काम करना होगा ताकि आपके हर काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट भी आ सके और आपको प्रॉपरली सक्सेस लाइफ में देखने को भी मिले। और वहीं बात करें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन जनरेट हो रही है ये उम्र अराउंड 32-33 के एज के बाद में हो रहा है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते हुए सैटर्न तक पहुँचा है। तो ये फेट लाइन बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, जो आपको आपकी लाइफ में जो है देखने को मिलेगा। कंफर्टेबिलिटी इन द सेंस कि सुख सुविधा में कोई भी कमी नहीं रहेगी, जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रहेंगे तकरीबन वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये मनी के रिगार्डिंग भी अच्छे फ्लो को इंडिकेट करता है, तो मनी भी लाइफ में परफेक्ट आपका रहने वाला है। सैटर्न पर भी सेपरेट जो ये लाइन देख पा रहे हैं जिसके एंड में वी सिंबल बन गया है, ये बहुत ही अच्छे खासे धनागमन के योगों को, अच्छे बुढ़ापे को, अच्छे सुख सुविधा को और समृद्ध में जीवन देखने को व्यक्त करता है। समृद्ध यानी एकदम अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम देखने को मिलता है। तो कोई भी कमी मनी में या फिर एक प्रकार से सुख सुविधा में आपकी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं बात करें सूर्य और शनि के बीच की इस रेखा की, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों में नॉलेज बहुत अच्छा होता है, जो कि दूसरों के काम अच्छा आता है। तो एज अ गाइडर, एडवाइज़र या एक प्रकार से कंसल्टेंसी के द्वारा आप जैसे जातकों का ग्रोथ लाइफ में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें आपके जस्ट
सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो आपको कॉन्फिडेंस लाइफ में अच्छी देगा। और आउटर मार्स से आपका जो है यहाँ पर फेट लाइन आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष ये करवाता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में एक पैसे की कमी आपके नहीं रहने वाला है। इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहते हैं आप जैसे ज़्यादा अपने करियर, प्रोफेशन या पर्टिकुलर किसी भी वर्क को लेकर के, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद लाइफ में ग्रोथ होता है। ये सिंपली यहाँ देखने को मिल रहा है। वी सिंबल नीचे बना हुआ है, तो करियर के रिगार्डिंग थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पड़ती है। आगे चल करके सन लाइन में ट्राइडेंट का फॉर्मेशन है, तो आपका नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत सिर्फ और सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी देखने को मिलेगा। ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और वो भी अगर सूर्य के ऊपर बन जाए तो ऐसे जातक संघर्ष के बाद अपना जीवन को बहुत ज़्यादा सुखमय और प्रसिद्ध बना लेने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा और बहुत नाम आपका जो है आपके क्षेत्र में रहने वाला है। कॉम्पिटिटर चाहे जितने भी हो, लेकिन सब परास्त हो जाएंगे, और सिर्फ आपको अपने मूड स्विंग के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है इस कंडीशन में। सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को ये डिनोट कर रहा है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हाथ में यशस्वी योग भी है। यशस्वी योग ये होता है जिसमें वी सिंबल की आकृति बने बुध और सूर्य के बीच में, तो ऐसे जातक अपने खुद के दम पर बहुत आलीशान महल, बंगला या घर बार स्थापित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये सारे के सारे साइन पॉजिटिव लाइफ को और अच्छे खासे जीवन शैली को जो है यहाँ पर दर्ज कर रहा है। ये योग कब बनेगा ये सब लाइफ लाइन के द्वारा जज किया जाएगा। बाकी ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोमिनेंट रिएक्ट आपको लाइफ में दे रहा है, तो बिल्कुल भी चिंता होने वाली कोई भी बात नहीं है। परफेक्ट लाइफ स्टाइल आपका रहेगा। मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप जैसे ज़्यादा अपने बातों से या एक प्रकार से हाथ में इतनी अच्छी शिफा होती है कि अपने नॉलेज से, अपने कार्यों से दूसरों का दुख दर्द दूर कर लेने वाले होते हैं। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी हीलर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, उन सब के हाथ में बुध पर्वत पर इस प्रकार की तमाम रेखाएं होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हीलिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करती है, जिसके कारण डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, दूसरों का दुख दर्द दूर कर देना, लोग आपके पास आकर के बहुत ज़्यादा संतुष्टमय महसूस अपने आप को कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आपके पास से जो है जाएंगे। तो ये साइन बहुत अच्छा जो कि व्यापार में और ख़ासकर डॉक्टर के लाइन में भी बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। आपके हाथ में बेसिकली 2 यूनियन लाइन है, तो 2 बार गहरा अटैचमेंट रिलेशन रहने के योग है आपके। और हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण एक प्रकार से देखा जाए तो चाहे जीवन में परिस्थिति कितनी भी ख़राब क्यों ना हो जाए, लेकिन थोड़े से तकलीफ परेशानी के बाद अपना खुशी आप ढूंढ लेने वाले यहाँ रहेंगे। वहीं हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे के सीधे गुरु पर जा रहा है और उसी में से एक शाखा निकल के आपके मंगल पर भी जा रहा है, जो कि मांगलिक होने की योगों को दर्शाता है। इसके कारण एक ना एक बार रिलेशन में आपके ब्रेक डेफिनेटली आने वाला रहेगा, और वो भी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या गलत फहमी के कारण। हार्ट लाइन में एक जो इशू है आपके वो ये है कि यहाँ से मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर जा रही है, तो जिससे आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे वही सबसे पहले आपका एक्सपेक्टेशन तोड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये इमोशनल सेटबैक होने की योगास को इंडिकेट करता है, जिसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके अपने तरफ से दे दीजिए सामने वाले को, रिलेशन में हो या किसी भी प्रकार से, लेकिन एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी किसी से ना लगाएं। तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा मेजर इशू या ट्रबल नहीं होता है, और जितने भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं उनका सन माउंट में एक ना एक प्रकार से डिफेक्ट आता ही है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ये एक प्रकार से विशेषज्ञ होते हैं, और इस कारण से एक ना एक बार जो है क्रॉस का साइन या फिर कुछ ना कुछ एक प्रकार से अजीब होता हुआ उनके सन माउंट पे देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंट सन लाइन आई हुई है और इतना प्रोमिनेंट रिएक्ट किया हुआ है, लेकिन आपके हाथ में क्रॉस का साइन आ गया है। इसी प्रकार अन्य हाथों में भी देखने को मिला है कि उनके हाथ में क्रॉस था, लेकिन उसके अलावा ट्रायंगल था और एक के हाथ में स्क्वायर था, जिसके कारण जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, लेकिन सुख सुविधा भी भरपूर थी। यानी कहीं ना कहीं जीवन में इसको ये दर्शाता है कि आपको हर प्रकार का सफलता और हर प्रकार का सुख जीवन में मिलेगा, लेकिन हमेशा आपके ऊपर स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन आ गया। इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। उसके अलावा यहाँ पर बात करें माइंड लाइन के बारे में, तो देखिए माइंड लाइन का फ्लो जस्ट मंगल से स्टार्ट हुआ, तो बहुत इंस्टेंट आप डिसीजन लेते हैं, इंस्टेंट प्लानिंग करते हैं, इंस्टेंट जो है कोई भी कार्य को अंजाम दे देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपने अंदर रखना या दूरदर्शिता रखना, सोच विचार के काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा।
इससे क्या होगा कि डिसीज़न अच्छे ले पाएंगे और जो ट्रबल इश्यूज आने वाले हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, वो तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ नहीं होता है। सारी की सारी रेखा आप देख सकते हैं डिस्टर्ब है। लाइफ लाइन पे भी मल्टीपल्स लाइन काट रही है, हार्ट लाइन से भी मल्टीपल्स लाइन आई है, लेकिन सिर्फ एक माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स लाइफ में कोई स्ट्रेस है ही नहीं। माइंड लाइन जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो चाहे जितना प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम, टेंशन कितना भी कुछ क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे मस्तिष्क रेखा वाले जीवन में ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं दुख से। दुख जैसा आता है वैसा चला जाता है। आप अपने जो है नए काम को तवज्जो देते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में तवज्जो देते हैं। रात हुई बात गई, अगले दिन से सारी चीज़ें भूल के नया काम शुरू करते हैं। तो ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही शुभ परिणाम देता है। लेकिन इसमें एक बात है कि ये माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, चंद्र की तरफ जा रहा है, जिसके कारण इमेजिनेशन स्किल्स ज़्यादा हो जाता है, काल्पनिकता ज़्यादा बढ़ती है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। इस प्रकार का जब भी फॉर्मेशन बनता है तो व्यक्ति थोड़ा हर बात के जड़ तक जाना पसंद करता है। तो ये माइंड लाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके रिसर्च के लिए, आपके स्टडीज़ के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। लेकिन अगर इस माइंड को आपने नेगेटिव वे में यूज़ किया, जैसे कि ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग करना, फैमिली के मैटर्स के अकॉर्डिंगली या किसी पर्सन की बात के अकॉर्डिंगली, बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, तो बहुत ज़्यादा टेंशन, ट्रबल ये दे सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि नेगेटिव थिंकिंग प्लस ओवर थिंकिंग अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ना आने दें। तब जाकर के माइंड इतना पॉजिटिव रिएक्ट आपको करके देगा लाइफ में, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। और ऊपर से आउटर मार्स से भी एक सपोर्टिव माइंड लाइन आई है जो कि बहुत अच्छे हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम को दर्शाती, जिसके कारण किसी भी परिस्थिति से व किसी भी व्यक्ति से या किसी भी प्रकार के जीवन में तकलीफ परेशानी से आप जैसे जहाँ तक डरते नहीं बल्कि उसका डट करके सामना करते हैं। जब आउटर मार्स डेवलप्ड हो और उधर से मल्टीपल्स लाइन निकले तो बहुत ही ज़्यादा करेजियस टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता एक्सट्रीम लेवल की होती है। यही रीज़न है कि कभी हार नहीं मानते जीवन में। बहुत ही अच्छा साइन यहाँ देखने को मिला। लाइफ लाइन के ऊपर मल्टीपल्स आपके प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल है, तो आप अपने खुद के मेहनत, खुद के पराक्रम से बहुत आगे बढ़ेंगे। इसे सेल्फ मेड लक कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जिस कार्य में जो है अपना मेहनत कर पा रहे हैं, जिन सारे कार्यों में अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, उन सारे कार्यों से डेफिनेटली ग्रोथ मिलता है। अब ये जो प्रोग्रेस लाइन है करेक्ट आपके अराउंड 34 के एज से स्टार्ट हुआ है, 34, 36, 39, 41, फिर उसके बाद एक और लाइन यहाँ पर निकली 44, 46, 47। तो इन सारे एजेस में ग्रोथ मिलेगा। और जितनी भी स्ट्रेस लाइन यहाँ पर आ रही है, जितनी भी रेखा ये काट की जा रही है, ये टेम्परेरी पीरियड ऑफ स्ट्रेसेस को इंडिकेट करता है, जो 32 से 36 के मिड में आपको रहने वाला है, फिर 37 में रहेगा, 38, 40, 42। इन एजेस में थोड़ा स्ट्रेस फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको आने वाला रहेगा। सबसे बड़ा स्ट्रेस 32 से 36 के मिड में है। और उसके पहले तक क्या था कि उसके पहले तक आपको प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी नहीं मिली थी, क्योंकि माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों मर्ज चल रहा है। उम्र 27-28 तक तो अपने खुद के दम पर ज़्यादा डिसीजन उस समय तक नहीं ले पाए थे। और यहाँ पर लाइफ लाइन के फ्लो में देखेंगे तो जस्ट यहाँ पर आपकी जो है सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस ओवरकम होता है दूसरों के या स्पाउस के सपोर्ट के द्वारा। और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है, ये भी दूसरों के सपोर्ट के द्वारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो लाइन में ब्रेक आया है, ये उम्र तकरीबन 40 से 42 के मिड में आया है। तो उसके बाद किसी अनदर पर्सन का लाइफ में सपोर्ट मिलना आपकी स्टार्ट होने वाला रहेगा। और यहाँ देखें तो मंगल की तरफ से भी मल्टीपल्स लाइन आ रही है, तो ये प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है, अच्छे सपोर्ट को दर्शाता है। और मंगल की कनेक्टिविटी माइंड लाइन से हुई है। बहुत प्लानिंग्स करना, प्लानिंग में चेंजेस ले आना, प्लानिंग ऑन पेपर ज़्यादा होना, एक्शन में कम आना, ऐसे भी योग बनते हैं। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा ठीक रहेगा। शुक्र का क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कामुकता ज़्यादा देता है। लेकिन ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशो आराम भी जीवन में देने वाला रहता है। और वहीं यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, जो आपकी लाइफ में परफेक्टली आने वाला रहेगा। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज को दर्शाती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली लाइफ के प्रेशर के द्वारा भी आने वाला आपको रहेगा। बाकी ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, और किसी न किसी चीज़ का शौक हरमान देने के कारण लत भी लगवा देता है। केतु पर देखेंगे तो केतु पर आपके लाइफ लाइन में जस्ट डिवाइडेशन बहुत अच्छा खासा हुआ है, तो ये देश विदेश की यात्राओं को इंडिकेट करता है। और एक यहाँ आइलैंड का फॉर्मेशन है, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन बन रहा है उम्र आपके अराउंड 42 से लेकर के अराउंड 48 के पीरियड में। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा पेनफुल आपका रहेगा, स्ट्रेस में थोड़ा ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड लाइफ में आपके रहने वाला है। बाकी मरकरी लाइन भी जो है अच्छा खासा डेवलप्ड होकर के जा रही है, तो ये आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा, अर्निंग में भी सुधार करेगा, और
नॉलेज को भी बढ़ाएगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि थोड़ा आपका हार्ट लाइन भी रिएक्ट अच्छा नहीं कर पा रहा है, इंटरनल मार्स भी थोड़ा वीक होता जा रहा है, तो इसके लिए आप जो है एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करिए। तो ऑटोमेटिकली जो हेल्थ के रिगार्डिंग नेगेटिव प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं वो ओवरकम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिकली जो लाइफ लाइन की वो भी बढ़ती है, तो प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने लग जाता है, यानी नेगेटिव साइंस कम होने लगते हैं। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है, बहुत ज़्यादा मन भटकता है, फोकस में बहुत कमी आती है, बेचैनी महसूस होता है, किसी भी काम में मन नहीं लग पाता है और अनेकों कार्यों में मन जो है भटकने वाला होता है। तो जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो नेगेटिव थॉट्स भी आता है, एक प्रकार से देखा जाए तो बेफिजूल की चिंता, भय भी देखने को मिलती है। इट मीन्स एंजाइटी का इशू भी रहता है। तो चंद्र के रेमेडी करना ज़रूरी है और सबसे मेन तो रेमेडी यही है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। बाकी मनी ट्रायंगल ओपन है यहाँ पर, तो उस कारण से जीवन में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें आपके जस्ट लेफ़्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि आपका जो फेट लाइन है कंपेरेटिवली यहाँ पर बिल्कुल टूट करके चल रहा है। जब फेट लाइन टूट के चले तो कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं होता, लेकिन अगेन ये लेफ़्ट पाम है, इसका प्रभाव जीवन में बहुत कम रहने वाला है, एकदम नेग्लिजिबल। लेफ़्ट पाम को इसीलिए जज किया जाता है ताकि राइट पाम से मेजरमेंट करके पता कर सके कि व्यक्ति सही मार्ग पे है या नहीं है। तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल आगे चल करके होने वाली है। सिंपल एज दैट, मूड स्विंग, ओवर थिंकिंग, जल्दबाजी, ऐसे कुछ थोड़े छोटे मोटे तत्व हैं, इसके ऊपर अगर कंट्रोल रख पाए, इसको अगर सही कर पाए, ऑटोमेटिकली कोई इशू या ट्रबल आपको मेजरली लाइफ में नहीं रहने वाला है। और बहुत ज़्यादा नाम, ख्याति, इज्जत, सक्सेस, अवार्ड, रिवॉर्ड, गवर्नमेंट के द्वारा सब चीज़ मिलने के योग आपके हाथ में, क्योंकि त्रिशूल की आकृति बनी है सूर्य के ऊपर। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।